राज्य उत्तराखंड में हरिद्वार जनपद के मंगलौर पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, यूपी के बाद उत्तराखंड सरकार ने भी इस वर्ष गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया, जिसको लेकर कांग्रेस भाजपा सरकार को घेरने में जुट गई है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सरकार पर किसानों का शोषण किए जाने का आरोप लगाया। सोमवार को उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सीधे किसानों के खेतों में मंगलौर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सरकार द्वारा गन्ने का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाए जाने को लेकर किसानों की घोर उपेक्षा बताया। उन्होंने कहा, सरकार अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए मात्र 2 मिनट के विशेष सत्र में प्रस्ताव पास कर लेती है, लेकिन आम जनमानस का पेट भरने वाले किसान के गन्ना मूल्य को 1 रुपए भी नहीं बढ़ाकर उनकी घोर उपेक्षा की है। हरीश रावत ने कहा, गन्ने का समर्थन मूल्य न बढ़ने का सीधा मतलब है कि सरकार ने किसानों के समर्थन मूल्य को पहले से कम कर दिया है, जो कि किसानों के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने कहा, सरकार को गन्ने के प्रति चिंता जतानी चाहिए, बढ़ावा देने के लिए योजना बनानी चाहिए। हरीश रावत के साथ पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा भी मंगलौर पहुंचे। उन्होंने कहा, सरकार ने किसानों का शोषण किया है। इस वर्ष भी किसानों का गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया। किसान का पूरा जीवन इस फसल पर ही निर्भर रहता है, लेकिन सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है। प्रदेश में लोकायुक्त की नियुक्ति न करने के खिलाफ दायर याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। आज सोमवार को सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से मुख्य सचिव ने पूर्व के आदेश का अनुपालन करते हुए शपथ पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया कि कोर्ट के आदेश के अनुपालन में लोकायुक्त की नियुक्ति करने के लिए राज्य सरकार ने सर्च कमेटी गठित कर ली है, जिसकी एक बैठक 22 फरवरी 2025 को हो चुकी है। मुख्य सचिव ने कोर्ट को बताया कि लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए राज्य सरकार लोकायुक्त एक्ट के प्रावधानों का पूरी तरह से पालन कर रही है, जिस पर मुख्य न्यायाधीश जी नरेंद्र और न्यायमूर्ति आशीष नैतानी की खंडपीठ ने सरकार से अगली तिथि तक स्थिति से अवगत कराने को कहा। खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए 4 हफ्ते बाद की तिथि नियत की है। दरअसल हल्द्वानी के गोलापार निवासी रविशंकर जोशी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने अभी तक लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, जबकि लोकायुक्त संस्थान के नाम पर सालाना 2 से 3 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। जनहित याचिका में कहा गया है कि कर्नाटक और मध्य प्रदेश में लोकायुक्त की ओर से भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के हर एक छोटे से छोटे मामले को हाईकोर्ट में लाना पड़ रहा है। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में राज्य की सभी जांच एजेंसी सरकार के अधीन है, जिनका पूरा नियंत्रण राज्य के राजनीतिक नेतृत्व के हाथों में है। वर्तमान में उत्तराखंड में कोई भी ऐसी स्वतंत्र जांच एजेंसी नहीं है जिसके पास ये अधिकार हो कि वो बिना शासन की पूर्व अनुमति और दबाव के किसी भी राजपत्रित अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत कर सके। राज्य में हरिद्वार जनपद के पथरी थाना क्षेत्र में सोमवार 10 मार्च को शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि शव फेरूपुर जट बहादुरपुर मार्ग पर सड़क किनारे पड़ा था। लोगों ने तत्काल मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अपनी जांच पड़ताल शुरू की। मृतक की शिनाख्त 48 वर्ष के विजेंद्र पुत्र चंद्र निवासी फेरूपुर के रूप में हुई। पुलिस ने ही परिजनों को भी मामले की जानकारी दी। परिजनों ने विजेंद्र की हत्या की आशंका जताई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है, साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। पथरी थाना प्रभारी रविंद्र कुमार ने बताया कि विजेंद्र की हत्या हुई या फिर वो किसी हादसे का शिकार हुआ, इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। उसी के आधार पर पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी। बोर्ड की परीक्षा देने गई नन्ही किशोरी से बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले 5000 के नाम मुख्य आरोपी और उसके 2 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि लक्सर कोतवाली में बीती 4 मार्च को एक व्यक्ति ने तहरीर दी। पीड़ित व्यक्ति ने बताया कि उसकी भतीजी इंटरमीडिएट की छात्रा है। वो घर से परीक्षा देने के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। उन्होंने उसकी काफी तलाश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। जानकारी करने पर उसके साथ पढ़ने वाली छात्राओं ने बताया कि लक्सर के मोहल्ला सिमली निवासी युवक तुषार अपने 2 दोस्तों के साथ
उसे बहला फुसला कर अपने साथ ले गया है, जिस पर किशोरी के परिजनों ने लक्सर कोतवाली पहुंचकर आरोपी तुषार व उसके दोस्तों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी थी। राज्य उत्तराखंड में हरिद्वार के रुड़की में एक छात्रा ने अचानक गंग नहर में छलांग लगा दी। इसी बीच देवदूत बनकर पहुंची सीपीयू पुलिस ने गंग नहर में कूदकर छात्रा को सकुशल बाहर निकाल लिया। फिलहाल छात्रा को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। साथ ही पुलिस ने छात्रा के परिजनों को घटना की जानकारी दे दी है। बताया जा रहा है कि छात्रा एमए प्रथम वर्ष में पढ़ती है और पिछले कई दिनों से मानसिक तनाव में चल रही थी। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में आज सुबह सोलानी पुल के पास एक छात्रा ने स्वयं की जान लेने के इरादे से गंग नहर में छलांग लगा दी। वहीं छात्रा को गंग नहर में छलांग लगाता देख लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी दौरान कावड़ पटरी पर गश्त कर रहे सीपीयू के उप निरीक्षक मनोज शर्मा और कांस्टेबल कृपाराम चौहान बिना देरी किए गंग नहर की तरफ दौड़ पड़े। उन्होंने कहा कि छात्रा के परिजनों का कहना है कि हमारी बेटी एमए प्रथम वर्ष की छात्रा है जो कई दिनों से मानसिक तनाव में थी। आज सुबह ले जाकर बालाजी मंदिर जाने वाले थे, लेकिन सुबह हमारे जागने से पहले वो रुड़की पहुंच गई, जहां उसने एक खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल उसका उपचार सिविल अस्पताल में चल रहा है। कृपाराम चौहान सीपीयू कर्मी का कहना है कि सुबह के समय में ड्यूटी पर था। इसी दौरान गंग नहर में एक छात्रा पीछे से बहकर आ रही थी जो पानी के तेज बहाव में डूबने लगी थी, जिसके बाद हम बिना कुछ सोचे छात्रा को बचाने के लिए गंग नहर में कूद गए। कड़ी मशक्कत के बाद छात्रा को गंग नहर से बाहर निकाला गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। प्रदेश के रुद्रपुर में एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने 300 पुलिस कर्मियों के साथ यूपी के फतेहगंज पश्चिम में नशा तस्करों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर 25 तस्करों को गिरफ्तार किया। एसएसपी रात में जनपद के अधिकारियों के साथ मौके पर डटे रहे और सुबह होने से पूर्व ही जनपद में लौट आए। पुलिस द्वारा एक साथ कई ठिकानों में दबिश से हड़कंप मचा रहा। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। जनपद पुलिस ने नशे के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर 25 नशा तस्करों को धर दबोचा है। टीम का नेतृत्व स्वयं एसएसपी द्वारा किया गया। दरअसल बीती रात्रि जनपद के कप्तान 300 पुलिस कर्मियों के साथ प्राइवेट और सरकारी वाहनों से उत्तर प्रदेश के फतेहगंज पश्चिमी पहुंचे, जिसके बाद पुलिस द्वारा घरों से ड्रग्स माफियाओं को गिरफ्तार किया गया। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में पुलिस कर्मियों के देख लोगों में हड़कंप मच गया। इस दौरान जनपद पुलिस द्वारा 25 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद अंधेरे में ही टीम वापस जनपद लौट आई। गौरतलब है कि कुछ माह से जनपद पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान छेड़ा है, जिसमें कई ड्रग्स माफियाओं को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान कई माफियाओं द्वारा ड्रग्स सरगनाओं के नाम भी बताए थे, जिस पर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए बीती रात्रि में यूपी के फतेहगंज पश्चिम में दबिश दी। पूर्व में ही पुलिस द्वारा कई ऐसे कुख्यात पेडलर्स और माफिया को ट्रेस करवाया गया था, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया।